Let's start our class. We studied till here. हम लोगों ने ये 6 स्टेप तक पढ़ लिया था. In our today's class, we gonna understand the topic that is called occupational hazard. क्या होता है कि कई बार लोगों को जहाँ काम करते हैं वहाँ काम करने के कारण, उस इन्वायरमेंट में काम करने के कारण कई बार बीमारियां हो जाती हैं. जैसे कोयला के खान में कोई यदि कोयला खोद के निकाल रहे हैं तो उन लोगों को लंग्स से रिलेटेड बीमारियां होती है, क्योंकि नाक के थ्रू कोयला का जो डस्ट है वो उनके बॉडी में जाते हैं और लंग्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, एस्थमा वगैरह हो जाता है, ये सारी बीमारियां. तो जिस जगह पे आदमी काम कर रहा है और उस जगह पे काम करने के दौरान जब उससे कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड. क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन मतलब काम करने के वजह से जो हजार्ड यानी कि बीमारियां या कोई परेशानियां हुई उसे हम लोग ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं. ओके, लिखा हुआ है देखो. रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड. कोई भी रिस्क यदि किसी वर्कर को हो रहा है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने की वजह से, तो उसे कहते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल हजार्ड. तो यहाँ क्वेश्चन नोट करेंगे. पहला क्वेश्चन ही, डिफाइन ऑक्यूपेशनल हजार्ड. डिफाइन ऑक्यूपेशनल हजार्ड. ऑक्यूपेशनल हजार्ड. अब ऐसा ही ऑक्यूपेशनल हजार्ड कौन सा है? एक वूल इंडस्ट्री में भी ऐसा क्या होता है, कई बार ऊन की जब धुलाई होती है, उसकी जब पिटाई होती है, उसका जो फाइबर बनते हैं, यार्न बनते हैं, यार्न का मतलब हो गया उसका जब धागा बनता है, तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इंसान के नाक के थ्रू, नाक के थ्रू उनके लंग्स में, उनके फेफड़ों में, उनके विंड पाइप में जाकर के ब्लॉक कर देता है और कहीं ना कहीं उनको लंग से रिलेटेड बीमारियां, ऐसे बीमारियां देखने को मिलती हैं. इसके अलावा जो 4 पैर वाले जानवर हैं, 4 पैर वाले जानवर जैसे मान लेते हैं हम शिप वगैरह को मान लेते हैं, इन लोगों को एक बीमारी होती है जो कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, एंथ्रैक्स. ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है. और इस एंथ्रैक्स होने के वजह से ये बैक्टीरिया जब इंसान के बॉडी में जाता है तो भी उन लोगों के बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है. तो चलो पढ़ते हैं. व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल, ये क्वेश्चन लिखेंगे. व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल हजार्ड. ऑक्यूपेशनल हजार्ड What are the occupational hazard? What are the occupational hazard of in the wool industry? In the wool industry. wool industry में कौन कौन से occupational hazard देखने को मिलते हैं? So the wool industry is an important mean of livelihood. ये कमाई, livelihood का मतलब कमाई, पैसा कमाने का. तो वूल इंडस्ट्री पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया है फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री. बट इससे होने वाली बीमारियां, बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एट समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रैक्स. एंथ्रैक्स बैक्टीरिया जब इंसान के बॉडी में जाता है तो बीमारी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉर्टर्स जॉब. ये जॉब जो है, ये जो बीमारी है वो बहुत हानिकारक, बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक बीमारी है. विच इज कॉज अ फैटल डिजीज. इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो गंदा हो जाता है. फैटल ब्लड डिजीज, ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाता है और फैटल हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, और ये इंसान के डेथ का कारण भी हो सकते हैं. तो वूल इंडस्ट्री में काम करने की वजह से लोगों को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? लंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, लंग्स से रिलेटेड, जो कि आपके बुक में नहीं दिया. लंग्स रिलेटेड एलिमेंट और डिजीजेस, लंग्स रिलेटेड डिजीजेस होते हैं. और दूसरा सॉर्टर्स डिजीज होता है. क्या होता है? सॉर्टर्स डिजीज. सॉर्टर्स डिजीज का सिम्टम क्या बताया? ब्लड जो है वो फैटल हो जाता है, हानिकारक हो जाता है ना. फैटल ब्लड डिजीज, इसको फैटल ब्लड डिजीज के नाम से भी जानते हैं. समझ में आया सबको? चलो सबको ही फटाफट बोलो, समझ में आया कि नहीं आया?
Everyone, just so have you understood or not? सबको समझ में आ गया ना? बोलो तो। यस सर। जी सर। हाँ सर, यस सर। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सबको अपना अपना म्यूट कर लो फटाफट, जब तक क्वेश्चन पूछेंगे तब तक, ठीक है? तो इंसान को एक बीमारी लगती है जिसको हम लोगों ने एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स बीमारी एक्चुअली जानवरों को लगती है, और यही बैक्टीरिया जब इंसान में चला जाता है तो वहां पे एक बीमारी करता है, नाम क्या है? सॉर्टर्स डिजीज। और ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, उस जगह पे ऊल के इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ही ये बीमारी होता है, और बाहर के लोगों को ये बीमारी नहीं होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक। टॉपिक क्या है? टॉपिक है, ओ सॉरी, हाँ, ये सिल्क क्या होता है और सेरीकल्चर। व्हाट इज सिल्क? सिल्क तो एक फाइबर है जो कि हम लोगों को सिल्क वॉर्म से मिलता है, और इसको हम लोग सिल्क फाइबर भी बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट इज सिल्क? व्हाट इज सिल्क? सिल्क क्या है? क्या आंसर दिया हुआ है? सिल्क फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल फाइबर, वी गेट फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर। इसका आंसर इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है? सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? डिफाइन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? तो सर सिल्कवर्म को पालना सेरीकल्चर कहते हैं। वाह वाह, वेरी गुड। तो ये देखो, मान लो पेड़ है, इस पेड़ का नाम क्या है? मलबरी प्लांट। मलबेरी प्लांट, मलबेरी प्लांट का एक और नाम दिया गया है, तो हिंदू में हम लोग बोलते हैं तूत का प्लांट। क्या बोलते हैं? तूत। और सहतूत, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सहतूत का प्लांट बोलते हैं, है ना? ये प्लांट में ये जो कीड़े हैं, ये जो सिल्क वॉर्म है, इसी प्लांट पे रहते हैं, और इसी प्लांट के पत्तों में ये अंडा देते हैं, और ये अंडे जो हैं ये कैटरपिलर बन जाते हैं, सिल्क वॉर्म बन जाते हैं, और इसी पत्तों को ये खाते हैं। मतलब मलबरी प्लांट पे ही ये जो सिल्क वॉर्म है ये अंडे देते हैं, और वो जो अंडे हैं वो अंडे क्या होता है? वो अंडे जो हैं वो अंडे कैटरपिलर बनते हैं, यानी कि लार्वा बन जाते हैं, और ये लार्वा पत्तों को ही खाते हैं, और पत्ता खाने के बाद ये अपना स्ट्रक्चर इस तरह का बना लेते हैं, ककून बना लेते हैं, और ककून के बाद जो है ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर के फिर उड़ जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इसका लाइफ साइकिल समझाऊंगा। तो सिल्क, सेरीकल्चर का मतलब ही होता है सिल्क वॉर्म का पालन करना। सेरीकल्चर का, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क को पाने के लिए हम जो सिल्क वॉर्म का पालन कर रहे हैं, इसे ही हम लोग सेरीकल्चर करते हैं। तो होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट गो अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। सर चाहिए, सर हमारे सामने ही तूत का पेड़ है। उसमें से सिल्क वॉर्म लगता है? सर दिखता तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ नहीं होगा, आप ला करके छोड़ दोगे तो फैल जाएगा। समझ में आया? यहाँ देख होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं। यदि दो चार अंडों को ला करके भी वहां छोड़ दोगे ना, तो वो उसमें आराम से रहने लगे, फैल जाएगा पूरा। समझ में आया? लेकिन ये मतलब इतना आसान नहीं है इसका, यस। हाँ, इसका धागा निकालना इतना आसान नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका हिस्ट्री बहुत अजीबोगरीब है। इसकी चलो हिस्ट्री आप लोगों के बुक में दी हुई है, मैं इसको जस्ट एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सिल्क वॉर्म का, सिल्क का खोज कैसे हुआ? एक महारानी थी, कहाँ की? चाइना की, और ठंडों का दिन था, तो चाइना की जो महारानी थी वो क्या की, पेड़ के सामने ही अपनी कुर्सी लगा ली इधर में, और सनलाइट को वो मतलब सेवन कर रही थी। सनलाइट जो है वो अपने बॉडी में ले रही थी, उसको आराम महसूस हो रहा था। तो अचानक, अच्छा, वो चाय मंगवाई, अपने टेबल पे चाय रख रखी थी, अचानक चाय मंगवाई थी, अचानक क्या हुआ कि ऊपर से कुछ प्यूपा, प्यूपा का मतलब होता है, ये जो मैंने सेकंड स्टेज दिखाया था, थर्ड स्टेज दिखाया था, लार्वा के बाद वाला स्टेज, वो प्यूपा जो है इसके चाय में गिर जाता है,
अब ये रानी सोचती है कि चाय तो फेंकना पड़ेगा, चलो प्यूपा निकाल के फेंकते हैं। चाइना के लोग थोड़ा कंजूस ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये क्या कर रही हैं, ये अपने चाय में से धीरे धीरे उस प्यूपा को निकालने की कोशिश कर रही है। जैसे ही प्यूपा निकालने की कोशिश करें, उनके हाथ में थोड़ा धागा आ गया। अब वो धागा खींचते जा रही हैं, 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 और ये घूमता जा रहा है चाय के अंदर, लेकिन निकल नहीं रहा है। अब एक बहुत देर खींचने के बाद उनके हाथ में एक लंबा सा धागा आ जाता है। ये सोचती है, अरे भाई ये धागा तो बहुत स्ट्रांग है ना, और इससे कपड़ा बन सकता है। तो वो अपने नौकरों को बुलाती हैं, अपने जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके घर पे सारे वर्कर्स को बुलाती हैं और बुला के बोलती हैं कि चलो जितने भी पेड़ में ये लगे हुए वॉर्म्स हैं, ये प्यूपा हैं, सारे प्यूपा को निकालो। सारे प्यूपा को निकाला गया। बोला एक बड़ा सा कढ़ाई गरम करो, और कढ़ाई में जो है पानी गरम करो, और सब में प्यूपलों को डालो। सब प्यूपलों को डाल दिया गया। अब बोला सबका जो रेशा है वो सारे के सारे रेशा निकालो। सारे के सारे जितने भी धागे धागे थे सब निकाले गए। अब बोले इस धागे से आप लोग जो है वो बुन करके मेरे लिए एक खूबसूरत सा कपड़ा बनाइए। तो इन लोगों ने वो धागा निकाला, उसको सुखाया, और सुखा करके उनके लिए एक बहुत अच्छा सा कपड़ा बना, जो कि सबसे पहला सिल्क का कपड़ा माना जाता है। उसके बाद वहां पर सिल्क को लेकर के एक इंडस्ट्री बन गई, जिसको बोलते हैं हम सिल्क इंडस्ट्री। अच्छा खासा सिल्क इंडस्ट्री वहां पर चला, और वहां से फिर वो इंडिया में भी लोग जो है उसका पालन करने लगे, सिल्क वार्म का पालन करने लगे। और सिल्क वार्म का पालन इस तरह से करने लगे कि चाइना और इंडिया से सिल्क ले जाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज से लोगों को आना पड़ा समुद्र के रास्ते इंडिया में। जब मान लो कि इंडिया है ना, ये चाइना है मान लो, तो इंडिया में और चाइना में यूरोप के कंट्री जैसे इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ग्रीस हो गया, ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं, इवन और भी बहुत सारे कंट्रीज थे, वो सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो वहां से आ करके इंडिया में, और इंडिया से सिल्क लेके जाने लगे। कब? 1400 से लेकर के 1800 के आसपास में। उसके बाद तो 1800 के बाद तो अंग्रेजों का जमाना आ गया। अंग्रेज लोग सारा का सारा सिल्क लेके जाते थे, कॉटन लेके जाते थे, उसका बिजनेस करते थे। लेकिन इस टाइम में यूरोपियन कंट्रीज के लोग, यूरोप के लोग आ करके, स्पेन के लोग आए थे, बहुत कंट्री के लोग आए थे, फ्रांस के आए थे, डच आए थे। इन लोगों ने इंडिया में आकर के समुद्र के रास्ते यहाँ से सिल्क लेके जाते थे और मसाला लेके जाते थे, और उसका मनमाना बिजनेस करते थे। वहां पर मुंह मांगा बिजनेस करते थे। सारे बड़े बड़े अमीर लोग ये सिल्क खरीदने के लिए और मसाला खरीदने के लिए, स्पाइसेस खरीदने के लिए तैयार रहते थे। तो इन लोगों का यहाँ पे गजब का बिजनेस चला। इसीलिए ना इंडिया को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि ये जो सिल्क था, ये जो स्पाइस था, ये सोने के मुकाबले तोला जाता था। इधर में सोना चढ़ा दिया जाता था, इधर से सिल्क और स्पाइस का वजन होता था। बात समझ में आ रहा है कितना कीमती था उस टाइम में? समझ में आ रहा है ना मेरे यस बात? सर। हाँ सर उस रूट को सिल्क रूट बोलते हैं। हाँ, उस रूट को ही सिल्क रूट का नाम दे दिया गया था। वेरी गुड। उस रूट को सिल्क रूट, कौन सा रूट? समुद्र का रास्ता, जिस रास्ते से वो इंडिया आते थे, उस समुद्र के रास्ते को ही वो लोग सिल्क रूट का नाम दे दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़े। सर सिल्क रूट के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ हुई थी ना? हाँ, उसके लिए भी लड़ाइयाँ हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना? तो जी सर। हाँ, अब चलो इसका सिल्क का थोड़ा लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं। सिल्क में तो सबसे पहले ये देखो, ये दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पाजी, है ना। ये दोनों मियाँ बीबी हैं। क्या है? ये कौन है? मिस्टर मियाँ। हाँ, और ये कौन है? मिस्टर बीबी, सॉरी मिसेस बीबी। मिस्टर कैसे हो सकता है? ये दोनों ने मिल करके बहुत सारे अंडे पैदा किए, और किस प्लांट के पत्तों पे डाल दिया गया है? मलबरी प्लांट के पत्तों पे डाल दिया गया। समझ में आया ना? ये पत्ते के अंदर में ये अंडे 2-4 दिन 10 दिन के बाद ये हैच करेंगे। हैच करेंगे मतलब फट जाएंगे, और हैच करने के बाद उसमें से निकलेगा छोटा छोटा वॉर्म, जिसका नाम हो जाएगा सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म तो ऐसे छोटा छोटा निकला हुआ, इतना छोटा छोटा है, लेकिन ये क्या करेगा, पत्ता को जैसे छेद दिया है, पत्ता को खाते जाएगा, लंबा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। ये देखो, ये इतना मोटा लंबा हो गया। कौन हो गया ये?
सिल्कवॉर्म। समझ में आया? जो पहले छोटा रहता है, Yes. इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है कि पूरा बॉडी का फूल के मोटा हो जाता है, बहुत सारा फैट अपने बॉडी में जमा लेता है। इसके बाद क्या करेगा ये कि अपने मुंह से थूक निकालेगा, सलाइवा निकालेगा, और उस सलाइवा से अपने बॉडी को रोल करेगा, रोल करेगा, रोल करेगा, रोल करेगा, रोल करेगा, रोल। पूरी बॉडी को ये लोग ऐसे रोल करके अपने बॉडी को अपने ही थूक से कवर कर लेंगे। ये थूक निकलता जाएगा उनके मुंह से, और हवा लगते ही ये धागा बनता चला जाएगा। क्या बनता चला जाएगा? जैसे ही थूक धागा। निकाल रहा, हाँ, जैसे तुम लोग उसको देखे हो ना, वो क्या बोलते हैं, मकड़ा को, मकड़ा मानो, नीचे नीचे पूरा चलता है लो। हाँ, वो लोग भी Yes, sir. थूक लटका के लटक जाता है कि नहीं लटक जाता है? उन लोगों का थूक ही होता है वो। Yes, sir. बिल्कुल वैसे ही ये लोग थूक लगा निकाल करके क्या हो गया, लटक गया, अपने बॉडी को क्या बना लिया, एक डब्बा के अंदर कैद कर लिया। और इस डब्बे को एक नाम दिया गया है भाई, इस डब्बे का नाम हो गया ककून। क्या नाम हो गया इस ककून में? ककून। ये बिल्कुल 8 शेप का ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है, 8 जैसा बन गया है, और अभी भी थूक निकाल निकाल करके पूरे ककून को मोटा बना रखा है। ये देखो ककून को कितना मोटा बना दिया। और अंदर में, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो है ना अंदर में, इसके अंदर अब विंग्स आ रहे हैं से, ये विंग्स आ गया, और यहाँ पर आंख आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसे। अब ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर कीड़े के रूप में बदल गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आया। जैसे ये कीड़ा बन जाएगा, ये क्या करेगा, अपना बाहर वाला जो बॉडी है, इस बॉडी को ब्रस्ट करेगा, तोड़ेगा, और तोड़ करके फिर उड़ जाएगा, और उनके क्या बन जाएगा, उनके बन जाएगा आई में गो, यानी कि मैं तो अब जा सकता हूँ भाई। आई में अब मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गया? तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ, ये क्या है, लाइफ साइकिल है, किसका लाइफ साइकिल है? दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म। इसके कौन कौन से स्टेप हो गए? सिल्कवॉर्म पहला स्टेप हो गया एग, दूसरा स्टेप हो गया लार्वा और कैटरपिलर, और इसको हम लोग सिल्कवॉर्म भी बोलते हैं, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म भी बोला जाता है इसको। तीसरा हो गया इसका आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप कल भी बताया था ना मैं पिछले दिन कि 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा, कंफर्म है। यस सर। और इसके बाद वाला स्टेप है प्यूपा, और इसको हम लोग ककून भी बोलते हैं। और इसके बाद का स्टेप है आईमेगो, और इसको हम लोग एडल्ट भी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? यस। यहाँ से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो ये कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म और सिल्क मॉथ। ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग। डिस्क्राइब द, ये डिस्क्राइब करना है हर स्टेप। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ बोलते हैं कीड़े को, और सिल्क वॉर्म बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है द फीमेल सिल्क ले एग, वो अंडा देती हैं, फ्रॉम विच हैच लार्वा, उसमें से लार्वा निकलता है, और उस लार्वा को नाम क्या नाम दिया गया, कैटरपिलर। क्या बोला गया, कैटरपिलर। कैटरपिलर होते हैं वो बहुत बड़ा कुंभकर्ण होता है। क्या होता है भाई, कुंभकर्ण। हाँ, खूब कुंभकर्ण सर, हाँ, सोते रहता है। नहीं खाता है, बहुत एक्टिव होता है, बाप रे बाप, खाने में एकदम, समझ रहे हो ना। They grow in size when the caterpillar is ready to enter in the next stage। बहुत साइज बढ़ाता है, इतना खाता है कि लंबा हो जाता है, और वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है। नेक्स्ट स्टेज का नाम क्या है, प्यूपा। क्या है, प्यूपा। It first weave a net of a hold itself। एक पहले जाली बनाता है जिससे वो अपने आप को होल्ड कर लेता है अपने ही थूक से। सर सिल्कवर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? सिल्क को सिल्की बोलते हैं हिंदी में। क्या सर? सिल्क को सिल्क ही बोला जाता है हिंदी में। सिल्क को सिल्क ही बोला जाता है हिंदी में, और कोई दूसरा नाम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं।
इन फॉर्म ऑफ 8, अपने आप को पहले 8 जैसा बना लेता है और इसके चारों तरफ अपने आप क्या बनाता है, थूक लगाता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द हेड, जब वो हेड बड़ा होने लगता है, द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर, जैसे अपने आप को 8 बना लेता है उसके बाद से वो फाइबर निकालने लगता है और उसी फाइबर से क्या कर देता है, अपने आप को पूरा कवर कर लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का पेज देखो, यहाँ पे कवर कर लिया, फाइबर निकालता है। फाइबर किस चीज का बना होता है भाई, प्रोटीन का बना होता है। जो मुंह में से वो फाइबर निकाल रहा है वो किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का। विच हार्डन, वो हार्ड हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू द एयर, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है उसका जो थूक है वो हार्ड हो जाता है और हार्ड होकर क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ, जैसे अपने आप को कवर कर लेता है पूरी तरह से, इसका नाम क्या हो जाता है, इट इज कवरिंग इज कॉल्ड ककून, तो उसका नाम हो जाता है ककून। ठीक है, सो व्हाट इज ककून, ककून क्या है, व्हाट इज ककून, नेम द प्लांट, नेम द प्लांट in which silk moth live, कौन से प्लांट में सिल्क मॉथ रहते हैं, है ना। फिर डिस्क्राइब टू दे दिया मैं पहले ही, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यू, अंदर ही अंदर जो मॉथ है, प्यूपा जो है वो डेवलपमेंट करते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है ना। इनसाइड द ककून, ककून के अंदर जैसे वो डेवलप हो जाता है ककून फोड़ के बाहर निकलता है। सिल्क फाइबर इज यूज्ड फॉर वीविंग द क्लॉथ, अब हमें जो सिल्क मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो जो सिल्क फाइबर जो ककून है, उस ककून को ही हम जब गर्म पानी में उबालते हैं तो वो जो उसका रेशा उसने अपने चारों तरफ थूक से बना रखा था, वही जो सूता जो है हमारे सिल्क बनाने के काम में आता है। यानी कि हमें यदि सिल्क चाहिए तो हमें ककून को मारना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, उबलते हुए पानी में उनको डालना पड़ेगा, और जैसे ही उबलते हुए पानी में उनको डालूंगा उसमें से क्या निकलने लगेगा, सिल्क निकलने लगेगा। और ये सिल्क जो है ये क्या काम में आएगा, ये सिल्क जो है कपड़ा बनाने के, फैब्रिक बनाने के काम में आए। समझ में आ गया सबको। सिल्क फाइबर इज यूज्ड फॉर वीविंग। यस सर। हाँ, तो फ्रॉम वेयर डू वी गेट द सिल्क, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द सिल्क, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, वी गेट द सिल्क फ्रॉम द ककून, है ना, वी गेट द सिल्क फ्रॉम द ककून, हमें ककून से मिलता है। ठीक है, अब जो सिल्क मिलता है उसका क्या होता है भाई, चलो उसका देख लेते हैं। The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another. बहुत तरह के सिल्क मॉथ होते हैं, कोई पीलापन लिए हुए है, कोई दूसरे कलर का है, कोई ब्लैक कलर का है, कोई बिल्कुल व्हाइट कलर का, बहुत तरह का सिल्क मॉथ होते हैं। और इनसे निकलने वाले जो कपड़े होते हैं ये भी बहुत कलरफुल होते हैं। सिल्क जो होते हैं वो बिल्कुल कलरफुल होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में पाए जाने वाले जो डिफरेंट इनका जो सिल्क होता है वो कैसा हो सकता है, वो हो सकता है कोर्स हो, मतलब मोटा हो सकता है। कुछ का जो सिल्क वैरायटी है, कुछ वैरायटी जो है उनका सिल्क जो है स्मूथ होता है, कुछ वैरायटी जो है उनके सिल्क जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। तो अलग अलग तरह के सिल्क मॉथ होते हैं, उनके कारण जो है अलग अलग तरह का उनका, तो लिखा हुआ है देखो, देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ, बहुत तरह के सिल्क मॉथ होते हैं, विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं, है ना। एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट, इसीलिए उनका सिल्क यार्न भी, उनसे जो सिल्क निकलता है वो भी डिफरेंट होता है। थस इसी आधार पर सिल्क जो है अलग 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 डिवीजन दिया गया है। तस्सर, मोंगा, कोशा, ये सब सिल्क का वैरायटी है। नेम द डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क, लिखो क्वेश्चन लिखो, नेम द डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क। क्वेश्चन लिखेंगे, नेम द डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क, नेम द डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क, सिल्क का डिफरेंट वैरायटी का नाम देना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम क्या क्या मिल गया, कौन कौन सा डिफरेंट वैरायटी है सिल्क का। तस्सर सिल्क,
मूंगा सिल्क, कोशा सिल्क, ये सब अलग अलग सिल्क है, ठीक है ना, ये मैं पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इन द इज द मलबरी सिल्क मॉथ। सबसे कॉमन कौन सा है? मलबरी सिल्क मॉथ होता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन नोट कर लेंगे, नेम द कॉमन सिल्क मॉथ, कॉमन सिल्क मॉथ, कॉमन सिल्क मॉथ का नाम क्या हो गया? मलबरी सिल्क मॉथ, ठीक है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ द दिस मॉथ इज सॉफ्ट, इससे जो सिल्क फाइबर निकलता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। मलबरी सिल्क का जो सिल्क मॉथ से जो सिल्क निकलता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत चमकता है, लस्ट्रस होता है, चमकता है, एंड बहुत इलास्टिक होता है, और इसको डिफरेंट कलर से हम डाई भी कर सकते हैं, यानी कि कलरफुल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, state the characteristics of mulberry silk, मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गया बेटा? पहला सॉफ्ट होता है, दूसरा लस्ट्रस होता है, तीसरा इलास्टिक होता है, और चौथा दे कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, इसको अलग अलग कलर में कलर भी कर सकते हैं। हो गया। सेरिकल्चर इज द कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म। सेरिकल्चर का मतलब हुआ सिल्कवॉर्म को पालना, और ये इंडिया में बहुत कॉमन ऑक्यूपेशन है, बहुत लोग इसको करते हैं इंडिया में। जम्मू कश्मीर में होता है, असम में होता है, भोपाल में होता है, केरला में होता है ना, केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, बहुत जगह ये बहुत मतलब तमिलनाडु में बहुत जगह ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप, नेम द स्टेट्स वेयर सेरिकल्चर इज डन। नेम द स्टेट्स वेयर सेरिकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। सेरिकल्चर कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको हैंड टू शो कर दो। चलो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, आप लोग यहाँ से एक्टिविटी सारे के सारे कर लेंगे। ये तीनों एक्टिविटी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देखो, यहाँ मलबरी सिल्क लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मलबरी सिल्क, तस्सर सिल्क, है ना, मूंगा सिल्क। इसको आपको अपने घर में यदि आपके पास तीनों सिल्क हो तो आप लोग ये कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे जो है ये तीनों आपस में डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट इसका है, और दुकान पे जाकर के ये पता चलता है, जो कि अच्छे दुकान होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि जो इंडियन वीमेन होती हैं, ये मलबरी का जो प्लांट होता है उस पर ये लोग सिल्क वॉर्म का पालन करती हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म करती हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। और जब सिल्क वॉर्म रियर कर लेती हैं तो उसमें से ये लोग क्या निकालती हैं? सूता निकालती हैं, तो इसको बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, सिल्क निकालती हैं। मतलब इंडियन वुमेन जो है ये सेरिकल्चर करती हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो सेरिकल्चर करती हैं, और सेरिकल्चर के दौरान वो सिल्क को पालती हैं पेड़ों पर, है ना। इवन कई बार सिल्क को ऐसे ही पाला जाता है, छोटे छोटे वॉर्म्स लेके आए और सामने में पत्ता काट के रख दिया। वॉर्म्स जो हैं वो धीरे धीरे बड़े होंगे, कैटरपिलर होंगे, खूब पत्ता खाएंगे, रोज पत्ता डालते जाओ, कैटरपिलर हो जाएंगे। ऐसे जाली बना बना के रखे हो, खटिया की तरह जो है जाली बना बना के रखे हो, एक के ऊपर एक। और क्या कर रहे हैं वो लोग? सारे के सारे जो हैं आपने वार्म छोड़ रखे हैं, वहां पे पत्ते डाल दिए हैं, वो लोग पत्ता खा रहा है, वार्म धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और वो अपने आप को क्या बना लिया? प्यूपा बना लिया। जैसे ही प्यूपा बन गया, 2-3 दिन 4 दिन के बाद आप लोग क्या किए? प्यूपा को ट्रांसफर कर लिए और उसमें से धागा निकाल लिए। तो धागा निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीलिंग। सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो बोलो, फिर से समझाता हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना? Everyone अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ। तो पहले तो वो लोग रियर करते हैं, सिल्क वॉर्म को पालती हैं, घर पे ही पाल लेती हैं, उनको पेड़ पर भी रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को तरीका समझाया कैसे पालती हैं घर पे। फिर उनका धागा निकालती है, गर्म पानी में डाल करके उसका धागा निकालती है फ्रॉम द ककून, प्रोसेसिंग इन द रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, और उसी धागे से वो लोग फिर
फैब्रिक बनाती है, यानी कि अपने घर पे वो लोग मशीन लगा रखे हैं छोटे छोटे, और उससे वो लोग क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। हैंडलूम उसको बोला जाता है, हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब हाथ से बना हुआ कपड़ा या हाथ से बना हुआ कोई आर्ट एंड क्राफ्ट। उसी कपड़े को ले जाकर के वो लोग मार्केट में बेचते हैं, और मार्केट में बेच करके पैसा कमाते हैं। तो ये उनके लवलीहुड का भी जरिया हो गया और देश के डेवलपमेंट का भी जरिया हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? इससे पैसा कमाएंगे तो देश भी आमदनी करेगा, उससे वो वर्ल्ड मार्केट में बिकेगा सामान। हैंडलूम का बाजार इंडिया से ज्यादा वर्ल्ड मार्केट में है। वर्ल्ड के लोग हाथ से बने हुए कपड़े, हाथ से बने हुए डिजाइनिंग सब्सटेंसेस को ज्यादा पसंद करते हैं विद कंपेयर टू मशीन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो दे कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी, नेशन के इकोनॉमी को वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। चाइना जो है वो वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, और इंडिया जो है उसके बाद आता है। लेकिन इंडिया के लोग अभी भी लगे हुए हैं इस सिल्क प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ भी करना है लाइफ साइकिल का, इनका लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है, और इसको डिस्क्राइब भी करना है। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, ये पहले ही लिखवा दिया हूं मैं। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ, सिल्क प्रोसेसिंग नहीं बताया हूँ मैं, अपना नोट्स जब दिखाऊंगा तो आप उसमें बता दूंगा, ठीक है? यहाँ पे ये वाला कंप्लीट होता है। इसके आगे में देखता हूँ क्या है, देखा जाए इसके आगे वाला पेज में। देखो ये आगे वाला पेज में, फ्रॉम ककून टू सिल्क। देखो ये क्या है, बहुत सिंपल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये हो गया फीमेल। कौन होगी फीमेल? क्या है फीमेल? बोलो। मॉथ है। क्या है? फीमेल मॉथ है। फीमेल मॉथ क्या कर रही है? अंडे दे रही है। देखो अंडे दे रही है पत्तों पर। ये देखो अंडे दे रही है, इस पत्ते पे अंडे दे रही है, मलबरी का लीफ है। और ये अंडा क्या कर रहा है? कैटरपिलर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है बेटा? कहाँ चले गए सब कोई? अंडा क्या बन गया? कैटरपिलर बन गया। और इस कैटरपिलर से क्या बन गया? क्या बन रहा है? ककून बन रहा है। क्या बन रहा है? ककून। और इस ककून, हाँ, इस ककून से निकलेगा रीलिंग करके क्या निकलेगा? यार्न। ककून से यार्न निकलेगा, सिल्क यार्न निकलेगा, और सिल्क यार्न से फैब्रिक बनेगा। समझ में आ गया प्रोसेस? ये फीमेल एक है, मॉथ है। फीमेल मॉथ क्या दे रही है? एग अंडा दे रही है, ले एग। ये अंडा क्या हो रहा है? ये अंडा जो है कैटरपिलर बन रहा है। 3rd नंबर में कैटरपिलर बन के खूब पत्ता खा रहा है, और इस पत्तों से क्या हो रहा है? प्यूपा बन रहा है। तो ये पूरा सिंपल प्रोसेस है, कल इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ में आया ना सबको? यस सर।